प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे। तो उससे पहले हम लोग जो है ना प्यारे जो सेंटअप एग्जाम जो आपका होगा उसके लिए हम लोग सोशियोलॉजी का पेपर लेकर के आ चुके हैं, यानी कि समाजशास्त्र का। और यह बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है। और अभी के इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले आंसर बताएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो आएगा, चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करके रखना। इस वीडियो के बाद आपका सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। और पीडीएफ के रूप में कहाँ से इसको डाउनलोड आप कर पाएंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए, विषय कोड 325 रहेगा, सेट कोड आपका ए रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो बिल्कुल ही यह ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। और थोड़ा आपको धुंधला दिखेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ते चलूंगा, आप अच्छे से सुनना, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से कितना बनाना है? 50 बनाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत में विविधता का स्रोत नहीं है? तो पहला का डी नंबर हो जाएगा संस्कृति। राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो देखो 2 का ना ऑप्शन हो जाएगा G.S. यूरिये। ऑप्शन नंबर ना बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा ज्यूरिये हो जाएगा, ठीक है। घ्यूरिये, हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 3 नंबर है, निम्न में कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है मोर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 4 नंबर को देख लीजिएगा। बोला गया मानव समाज पशु समाज से किसके कारण भिन्न है? तो याद रखिएगा संस्कृति के कारण भिन्न है, क्योंकि जानवर तो जानवर ही रहता है ना, और मानव जो है वो एक व्यवस्था में रहता है, इस कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं दिख रहा होगा, तो इसको छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि धुंधला है। जो बच्चा भेजा फोटो खींच करके वो सही से खींचा नहीं, इस कारण से धुंधला दिख रहा होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर जो है ये भी नहीं दिख रहा है, छोड़ देना। 7 नंबर है, बोला कि अंग्रेजी शासन किस शताब्दी में आरंभ हुआ था? तो बिल्कुल 7 का ऑप्शन हो जाएगा 16वीं शताब्दी में हुआ था अंग्रेजी शासन, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि पश्चिमीकरण की अवधारणा को श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया? तो 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा 1962 ईस्वी। डी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो 9 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि अर्थशास्त्र। डी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किससे जुड़ी है? तो 10 का ऑप्शन नंबर जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नगर से, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, देख लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 11 12 नहीं दिख रहा है ना, 11 नंबर नहीं दिख रहा है, बट 12 नंबर आपको दिख रहा होगा। 12 है कि निम्न में से विवाह जो ना विवाह का जो ना प्रकार क्या है? तो देखिएगा ये हो जाता है विवाह का जो प्रकार है, ये क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा यौन समृद्धि, और अगला लिखा है बच्चों का लालन जो ना लालन पालन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर नहीं दिख रहा है, छोड़ देना। 14 की बात करते हैं। तो बोला गया सकष्टी क्या है? ठीक है, तो देखिए 14 का सीन हो जाएगा युवा गृह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन धर्म की तालिक व्याख्या है? तो 15 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि लैंगिकीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं दिख रहा होगा, छोड़ देना, मुझे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना, लगभग आंसर हम इसका निकाल लिए थे, देख लो। पढ़ने में तो नहीं होगा, बट इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप लोग। चीफ कैलेंडर, तो देख लो 1500 कितना नंबर है आपका? ये 17 है ना। 17 का डी नंबर हो जाएगा, 5 प्रकार का होता है। चलिए 18 नंबर देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये भी देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया? तो देखो 19 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, 2019 में ये बांटा गया था। जम्मू कश्मीर एक था बट वो अलग अलग बन गया, मतलब अलग अलग राज्य बन गया, दोनों एक ही राज्य था। 20 नंबर है, तो 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो ये जो शिक्षा से संबंधित है ना, 20 नंबर है, तो देखो ये आपका हो जाता है उच्चतर माध्यमिक, उच्चतर स्तर का। तो देखो उच्च शिक्षा का हो जाएगा, डायरेक्ट कह सकते हो उच्चतर का, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पढ़ाई होता है उसके लिए क्रेडिट कार्ड का जरूरत पड़ता है। साइड ऑप्शन भी होगा, नोट कर लेना। उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक तो नहीं होगा, उच्च शिक्षा होगा, उच्च मतलब हाई लेवल का, ठीक है, देख लो हायर एजुकेशन, हाँ ठीक है यही होगा। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर आपका 30 नंबर है, 30 नंबर है, तो इसका आंसर आप देख लो। मेरे को तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बट आंसर हम निकाले हैं किसी भी तरह, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा, 31 नंबर प्रश्न है कि महिलाओं के लिए जो है ना, देख लीजिएगा शासन पक्ष इस प्रकार से, तो देख लो यहाँ पर इंग्लिश में देख लो, इन विच ईयर वाज इक्वल वेग्स एक्ट फॉर वोमेन इंट्रेड जो ना इंट्रेटेड? तो देखिएगा 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, 1967 1976 में, ऑप्शन सी होगा। देखो 32 है कि निम्न में कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 33 नंबर प्रश्न है, किसने कहा समाज शास्त्र मानवीय अंत संबंधों के रूप का विज्ञान है? तो देखो 33 का ना ऑप्शन ए हो जाएगा लिमेल होगा, ऑप्शन ए नंबर आप नोट कर लीजिएगा, सीमेल हो जाएगा, लिमेल बढ़ रही है सीमेल, इंग्लिश में देख लो इधर, है ना। देखो 32 नंबर प्रश्न क्या बोला आपसे, प्रश्न बोला कि किस समाज शास्त्री ने समाज शास्त्र के समान और विशेष विज्ञान का संबंध कहा? तो देखो इसका बिल्कुल 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सी नंबर दुखीम ने। 35 है कि किस विषय को समाज शास्त्र की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये मानव शास्त्र को कहा जाता है। 35 नंबर का ऑप्शन ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है 36 नंबर, निम्न में से कौन तत्व संकलन का उपकरण नहीं है? तो देखो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, छोड़ देना इसको, ठीक है, अगर याद हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। 37 है कि समुदाय का सर्व महत्वपूर्ण लक्षण निम्न में से क्या है? तो 37 का 80 नंबर हो जाएगा सामुदायिक भावना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 38 नंबर बोला कि निम्न में कौन लिखित प्रतिमान है? तो ये जनरीति प्रथा लोकाचार इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में कितने प्रतिशत लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं? तो भारत में लगभग सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोग हैं वो लगभग 54% है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 40 नंबर है कि प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? तो देखो 40 का बी नंबर हो जाएगा संघर्ष से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 41 नंबर है, 41 का आंसर जो होगा पढ़ तो नहीं पाएंगे बट देख लो क्या हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर डी होगा, नोट कर लीजिए। 42 नंबर भी है, 42 नंबर भी है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो देखो वैसे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर जो दिया है इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट करना। देखो अगले क्वेश्चन क्या बोला, किस वर्ष आकाशवाणी की स्थापना हुई थी? तो 43 का ए नंबर हो जाएगा 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। देखो 40 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष दूरदर्शन से प्रसारण की शुरुआत हुई? तो 44 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर छोड़ना, मेरे को अच्छे से याद नहीं है 44 नंबर का। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, 45 है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार पारित हुआ था? 2005 में। किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान से। याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, फाइनल में भी पूछा जाएगा। 46 है कि किस वर्ष राष्ट्रीय बाल श्रमिक प्रोजेक्ट यानी कि NCLP योजना आरंभ की गई थी? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए 1988 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं,
देखो 47 नंबर प्रश्न बोला कि किसी निम्न जाति के द्वारा ब्राह्मणों की तरह जनेऊ धारण करना उदाहरण है किस प्रकार का। तो ये हो जाएगा संस्कृतिकरण का, सी नंबर बिल्कुल 47 का करेक्ट होगा। 48 है कि किसने कहा विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन की में प्रवेश करने की एक संस्था है। तो ये जो कहे थे उनका नाम था बोगा दर्श, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा 49 नंबर के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इकबाल सिंह जो ना लालपुरा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 50 है कि बिहार राज्य योजना पर जो ना पार्षद के उपाध्यक्ष कौन है। तो बिल्कुल 50 का ऑप्शन ए होगा विजेंद्र प्रसाद यादव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 51 है कि श्रीनिवास ने किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। तो रामपुरा का क्या था, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलो इसका आंसर मैं पहले आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो गूगल में आपको मिल जाएगा, आप मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आप जा करके जरूर डाउनलोड कर लेना। और नहीं तो आप जाइएगा गूगल में जाइए, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको 12th का सेशन मिलेगा और जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे एक बार बता देते हैं आपको। मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है और आपको सर्च करना होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए फटाफट से। तो मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है, इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। ऊपर करिएगा, फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लो आप लोग। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आओगे। इस प्रकार से अब नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 12th का सेशन मिलेगा देखने को, ठीक है। देखिए एक सेकेंड देख लो, यहाँ पर आपके सामने क्लास 12th लिखा हुआ मिल रहा है। फर्स्ट में क्लास 12 सेंटर एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक करोगे और पेज को रिफ्रेश यहाँ कर लेना, नीचे चले आओगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, रात में 8:30 बजे 8:30 आपका क्लास होता है, इसी चैनल पे जरूर करना। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया गया है, ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे। फिर नीचे आप लोग बढ़ोगे और थोड़ा सा नीचे आना है, इसमें देखो आपको सोशोलॉजी का है ना, तो सोशोलॉजी लिखा हुआ मिलेगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। वहाँ पर नया पेज ओपन होगा, उसको रिफ्रेश करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा आंसर। तो चलिए यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर का आप देखेंगे निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय साधन है, इस प्रकार से देख लीजिएगा। तो देखो मैं बता दूं 52 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 52 का छोड़ देना। 53 है कि निम्न में से कौन विशेषता प्राथमिक समूह में पाई जाती है। तो प्राथमिक समूह में जो विशेषता पाई जाती है मेरे को अच्छे से याद नहीं, छोड़ देना। ऐसे हम भावना का छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखो, सामाजिक जो ना समाजीकरण तथा व्यक्तित्व की अवधारणा का अध्ययन निम्न में से किस विज्ञान में किया जाता है। तो देखो 54 का ऑप्शन सी होगा सामाजिक मनोविज्ञान, सी नंबर हो जाएगा। और 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि किस वर्ष राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आरंभ किया गया था। तो 55 का हो जाएगा सी नंबर 2013 में, सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 56 है कि निम्नलिखित में से कौन जाति निर्धारक कारक को नहीं है। तो देखो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गतिशीलता। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना नंबर है, तो ये आपका 57 है। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, ठीक है 2009। और 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका ए नंबर, यानी नोट कर लेना परिवार का, ऑप्शन ए होगा। देखो अगला क्वेश्चन हो जाएगा समाजवादी, तो देखो 59 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राधिकार का ऑप्शन डी होगा। देखो अगला प्रश्न क्या बोला आपसे 60 नंबर है कि किन्होंने जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका बी नंबर हो जाएगा हटन, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है कि निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। तो 61 का ऑप्शन नंबर आपका छोड़ना, इसको छोड़ देना, ठीक है। बनाना 50 है ना, मैं लगभग 50 प्लस क्वेश्चन का ऐसे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो 62 है कि 2017 के चंपारण कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देख लो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखना, इसका राइट आंसर नोट करना। 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर की सर्वप्रथम यहाँ पर देख लेना सर्वप्रथम सुलभ सौजन्य। तो देखो यहाँ पर मैं बता दूँ 64 का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा बिहार। चलो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं दिख रहा है छोड़ते चलूँगा, आंसर बताऊँगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट करना आप लोग 65 का 65 है ना, 65 का छोड़ देना, आंसर हम नहीं निकाल पाए थे।
नेक्स्ट प्रश्न 66 है कि मैकाइवर तथा पेज ने समाज के कितने आधारों की चर्चा की? तो 66 का हो जाएगा डी नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, तो 67 नंबर है, निम्न में कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रतिनिधि है? तो 67 का हो जाएगा डी नंबर आपका वीरकांत हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोला, प्रश्न बोला आपसे कि जो है ना लिल्टन ने सामाजिक परिस्थिति को कितने प्रकारों में बांटा? तो देखो 69 का 68 का ना 68 का ए नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न देखो 69 है कि विकास है, तो देखो यहाँ पर 69 का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है कि आधुनिकीकरण सामान्यतः इस अर्थ में प्रयुक्त होता है कि यह वह अच्छा है, किनका कहना है? तो देखो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास का, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखो 71 है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ना आंगवर्ण, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 बोला गया कि संदर्भ समूह की अवधारणा जो ना किसने प्रतिपादित किया? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आप नोट करेंगे हाइमन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आपके सामने 73 बोला गया किसने आत्म दर्पण का सिद्धांत दिया? तो 73 का बी नंबर होगा, यानी कि कूले, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि निम्न में से कौन सामाजिकरण का प्रतिपादन किया? तो देखो बिल्कुल हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर आपका छोड़ देना इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 75 की मैकाइवर के अनुसार समूह के कितने प्रकार हैं? तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 प्रकार, सी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला गया क्षेत्र में कि इंदिरा गांधी एकल लड़की छात्रवृत्ति किस कोर्स में जो है ना अध्ययनरत छात्रा को दिया जाता है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नोट करेंगे स्नातक तौर पर, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो होता है पढ़ाई, ठीक है ना, उसको उसमें जो है रुपया वगैरह मिलता है ना। 77 है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 77 का नंबर होगा सिंधु कानू, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 के भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काल युग कहा जाता है? तो 78 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्यकाल, डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देख लो है 79, तो 79 का आंसर छोड़ देना। 80 है तो 80 का आंसर मैं बता सकता हूँ, सांप्रदायिकरण क्या है? तो 80 का डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 के निम्न में किन्होंने संगठित एवं असंगठित नियंत्रण की चर्चा की? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर छोड़ देना, 81 को छोड़ना, 82 को छोड़ना, मेरे को आंसर ही नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग। प्रश्न बोला कि जब 2 या 2 से अधिक सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से जुड़े हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, नोट करना, सांस्कृतिक विस्तार, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर आप छोड़ देंगे। 84 के बाद 85 है कि निम्न में से कौन सामाजिक समूह की विशेषता है, नहीं है? तो इसका सी नंबर हो जाएगा, सामाजिक संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वर्ण की विशेषता नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, पदत्व स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 है कि जाति की उत्पत्ति संबंधी जो ना व्यवसायिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो 87 का सी नंबर हो जाएगा नेप्सफील्ड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन 88 आपका बोला गया कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो देखो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वर्तमान में, ऑप्शन नंबर ए होगा। 89 है कि भारत से कनाडा देश के प्रवास को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, क्योंकि कनाडा जो है ये कंट्री है इंडिया के बाहर, और हम लोग तो एशिया में आते हैं, बट ये यूनाइटेड किंगडम में चला जाता है ना, इस कारण से। चलिए 90 नंबर है आपका कि अगस्त जो ना अगस्त, इस प्रकार से अगस्त जो ना कास्ट किस देश के निवासी थे? तो 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 90 का, एक सेकेंड, 90 का भी छोड़ देना, 90 का फ्रांस का हो जाएगा, डी नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए
देखिएगा 91 की GM युगुले द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं का विश्लेषण किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, बी नंबर हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 92 है कि किनका संरचनात्मक विश्लेषण खचेरे घगेरे भाई ना यहाँ पर क्या लिखा गया, भाई बहन के विवाह पर आधारित है। तो देख लो, मैं बता दूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 92 है ना, 92 का आंसर ही नहीं मिल पाया, छोड़ो। देखो इसका 93 मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री थे। तो 92 इसका जगह जर्मनी का। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन को छोड़ना, मेरे को नहीं आंसर पता है। देख लो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा आपको। 99 का भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पर दिया गया है, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो 100 नंबर की नौकरशाही को परिभाषित करने वाला पहला यहाँ पर देख लो, हाउ वाज द फर्स्ट सोशलिस्ट टू डिफाइन जो ना बोर्नेसरी। तो देखो 100 नंबर का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, यानी कि वेबर, ऑप्शन बी होगा। तो इस प्रकार से हमने 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो मेरे पास सारा है, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।